आप खुदकुशी करने पे उतर आई मेरी बहन। अब तो हालात ये है कि हम खाना भी नहीं खा सकते। दिन में एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो गया। और अल्लाह पाक की ज़ात कुरान पाक में फरमाती है कि मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर ये मुश्किल टाइम है तो इंशाल्लाह आसानियाँ भी आएंगी। मेरे ऊपर जितनी भी मुश्किल हो, मुझे मुश्किल नहीं है सर। अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, अल्लाह इम्तिहान भी उनके लेते हैं। बच्चों को माँ नहीं देख सकती ना। अल्लाह इम्तिहान भी उनके लेते हैं, लेकिन खुदकुशी जो है ना मेरी बहन, ये हल नहीं है। खुदकुशी हल नहीं है मेरी बहन। आप बताए मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से इन्हें खाना दूँ? मैं मांगना नहीं चाहती। मुझे सब पता है सर, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो यूं ही मरने के लिए आ गई हूँ। लेकिन अब हालात नहीं, काम कहीं पे भी हाथ नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। लोगों ने कैसे कैसे भगवान बनाए अपने घरों में। मेरे बच्चे और मैं बिल्कुल भूखे रहे घर में, फाके में फाका। मेरा 10 साल का बेटा कहता मम्मा मैंने तंदूर से रोटी लेके होटल वाले के आगे की, उधर से थप्पड़ मार के बाहर निकला। अब ये सब सुनने से तो बेहतर था कि मैं मर ही जाऊं। मैं कुछ नहीं कर पा रही, अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रही, तो दूसरी आसाइशें कहाँ से दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान में गुर्बत और महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पे उतर आए हैं। यानी कि गरीब इस कदर मजबूर हो गया है कि वो खुदकुशी के जाने पे उतर आया है। आज ये जो मेरे साथ आप एक बहन को देख रहे हैं, ये दरियाए रावी से जो है अपने 2 बेटों के समेत छलांग लगाने लगी थी। और सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं अकमल साहब, उन्होंने अपनी टीम के हमरा जो है इनको रेस्क्यू किया और इनकी जान बचाई है। अब ये बहन जो है ये हालात से मजबूर है, घर में फाके हैं, बच्चे खाने को मांगते हैं मगर घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। और ये दरिया रावी से छलांग लगाने लगी थी और इसको जो है सिविल डिफेंस के अमले ने जो है वो इनको पकड़ा है और इनको रेस्क्यू किया है। और इसके अलावा 1122 का अमला जो है वो 24 घंटे यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो भी लोग खुदकुशी करने के लिए आते हैं उनको रेस्क्यू करते हैं। माजी के अंदर भी हमने जो है बहुत ज़्यादा केस जो है वो रिपोर्ट किए और ऐसे लोगों को आपके सामने लाए और दिखाया भी आपको। मगर ये बहन जो है यानी कि गुर्बत से तंग आई और इसके बच्चे घर पर भूखे हैं। 2 बेटे ये हैं और ये 5 बच्चों की माँ है और 2 बेटियां 3 बेटे हैं और बहन का रो रो के बुरा हाल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। मेरी बहन, क्या बन गया कि आप खुदकुशी करने पे उतर आई मेरी बहन? देखिए सर, घर में मेरे 5 बच्चे हैं, गुर्बत इस कदर है, काम कोई नहीं है, लाइट भी कटी हुई है। हम कढ़ाई का काम करते हैं लेकिन लाइट की वजह से वो भी नहीं कर पा रहे। कपड़े और चीजें सहूलतें तो बहुत दूर की बात है। अब तो हालात ये है कि हम खाना भी नहीं खा सकते। दिन में एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल हो गया। 6 साल की मेरी बच्ची है भाई, मेरी 6 साल की बच्ची बहुत छोटी सी मासूम सी है। मम्मा भूख लगी हुई है, मम्मा भूख लगी हुई है। आप देख नहीं सकते सर, जब वो कहती है मम्मा बुब्बू तो छुड़वा दिया, अब आधी रोटी दे दो। मेरे हस्बैंड बीमार है, उनको मोरों की तकलीफ है, वो कहीं बाहर जाके काम नहीं कर सकते। मेरी बहन, खुदकुशी तो हल नहीं है ना? खुदकुशी हल नहीं है भाई। नमाज पढ़े, अल्लाह के आगे सजदा रेज हो, अल्लाह से मांगे। मेरे खुद अल्लाह ने जिंदगी दी है ना, ये जिंदगी तो अनमोल तोहफा है अल्लाह की तरफ से। मेरी खुद की जात पे जितनी मर्जी दुख हो, मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को तड़पता नहीं देख सकती। अगर मैं मर जाऊंगी तो मैं नहीं ना देखूंगी अपनी बच्चियों को रोते। 2 बेटियां आपकी मेरी बहन, 6 साल की बेटी है, उसका नाम क्या है? तशज़ारा का क्या बनना था आपके बाद मेरी बहन? 6 साल उसकी उम्र है, 6 साल की मासूम बच्ची है। आप बता रही हैं गुर्बत की वजह से दूध भी छुड़वा दिया। आप नहीं ना देख सकते भाई, अगर आप देखें वो छोटी सी है। जब वो कहती है ना मम्मा भूख लगी है, वो वक्त मुझे इस वक्त से ज्यादा मौत वाला लगता है, जब मम्मा कुछ नहीं कर सकती। मम्मा कितनी मजबूर हो गई कि मम्मा एक वक्त का खाना अपनी बेटी को नहीं दे पा रही। ये 2 बेटे हैं मेरी बहन, ये तीसरा बेटा उसकी कितनी उम्र है? वो 10 साल का है। ये कितने साल? ये 17 साल का। 17 साल का। इनको भी साथ लेके आई मेरी बहन? मैं नहीं लेके आई,
मैं तो बिल्कुल चुप करके आई हूँ। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, बच्चे अंदर कमरे में, तो मैं बिल्कुल खामोशी से। वही जो छोटी सी 6 साल की है, उसने मुझे देख ली। उसी ने भाइयों को कहा मम्मा जा रही है। ये लोग तो मेरे पीछे आए हैं, मैं तो बिल्कुल खामोशी से आई हूँ। मेरी बहन देखिए ना, आपके 5 बच्चों का क्या बनना था? हाँ जी, माँ के अलावा कोई और प्यार करता है? मुझे बताएं। नहीं करता, मुझे पता नहीं करता। 2 मासूम बच्चियों का क्या बनना था? इसीलिए तो मैं मरना चाहती थी कि मैं इनको इतने दुख में नहीं देख सकती, वो भी तब जब मैं कुछ भी नहीं कर सकती उनके लिए। ईद पे कपड़े भी नहीं लिए? सारी दुनिया ने ईद पे कपड़े पहने हैं, मेरे बच्चों ने नहीं पहने। वो रोती रही है, मम्मा मुझे मेहंदी ले दो मम्मा। मम्मा एक 20 रुपए की मेहंदी नहीं दे सकी उसको। लोगों ने कैसे कैसे पकवान बनाए अपने घरों में। मेरे बच्चे और मैं बिल्कुल भूखे रहे घर में, फाके में फाका। मेरा 10 साल का बेटा कहता मम्मा मैंने तंदूर से रोटी लेके होटल वाले के आगे की, उसने मुझे थप्पड़ मार के बाहर निकाला। अब ये सब सुनने से तो बेहतर है कि मैं मारी जाऊं। मैं कुछ नहीं कर पा रही, अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रही, तो दूसरी आसाइशें कहाँ से दूं? घर अपना है मेरी बहन आपको? सिर्फ एक घर ही ससुर का बस। तो सर आपके हैं? वो बहुत हो गए हैं। देवर जेठ वगैरह वो किधर है? सब है, लेकिन शरीक है, सब शरीक है भाई, मैं आपको बता रही हूँ, सब शरीक है। मदद नहीं करते? मेरी तो नहीं करते, बच्चों को कभी एक टाइम का चले जाए तो खाना खिला देते, बस खाना। मीटर भी आपका कटा हुआ है? मीटर तो भाई आज से 5 साल पहले वो धोखे से लेके गए हैं। कहते हैं मीटर टूटा हुआ चेंज करना है, खुदा जानता टूटा हुआ मीटर लेके गए हैं, दोबारा आज तक वापस नहीं आए। हमने कभी कभी किसी से लाइट ले, कभी किसी से, उन्होंने कहा कि आप लोग चोरी की लाइट जला रहे हो। मेरे मियाँ पे 2 मरतबा केस कर दिया उन्होंने। घर का मीटर भी नहीं है? ना मीटर है, ना बिजली है, ना गैस, ना पानी, बिल्कुल कब्र में रह रहे हैं। इतनी गर्मी में हम लोग पंखा भी नहीं चला पाते। हौसला करे अल्लाह की ज़ात आपको सब्र जमील अता करे मेरी बहन, आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। देखिए मेरा रब जो है ना बड़ा गफूर रहीम है, और अल्लाह पाक की ज़ात कुरान पाक में फरमाती है कि मुश्किल के बाद आसानी है। तो अगर ये मुश्किल टाइम है तो इंशाल्लाह आसानियाँ भी आएंगी। मेरे ऊपर जितनी भी मुश्किल हो, मुझे मुश्किल नहीं है सर। अल्लाह के सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं, अल्लाह इम्तिहान भी उनके लेते हैं। बच्चों को माँ नहीं देख सकती ना, अल्लाह इम्तिहान भी उनके लेता है। लेकिन खुदकुशी जो है ना मेरी बहन, ये हल नहीं है, खुदकुशी हल नहीं है मेरी बहन। आप बताए मैं क्या करूं, मैं कहाँ से इन्हें खाना दूं? मैं मांगना नहीं चाहती, मुझे सब पता है सर, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो यूं ही मरने के लिए आ गई हूँ। लेकिन अब हालात नहीं, कहीं पे भी हाथ नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम सफ़ेद पोश हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। नाज़रीन ये हालात हैं, और सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज हैं अकमल साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बर वक्त जो है इनको रिस्पांस किया, और 1122 का अमला भी यहाँ पर मौजूद है। और ये वो लोग हैं जो कि 24 घंटे यहाँ पर मौजूद रहते हैं, और ऐसे लोग जो कि खुदकुशी करते हैं उनको रेस्क्यू करते हैं, और इन्होंने बहुत सारी जानें बचाई हैं। मगर आज एक जान नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरा ख़ानदान जो है वो अकमल साहब ने बचा लिया। यानी कि जिस तरीके से ये मेरी बहन अपने हालातों से तंग आकर, घर में फाके हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्ची मासूम बच्ची है 6 साल की, वो दूध मांगती है तो माँ के पास पैसे नहीं है। ईद पे सारे लोगों ने घरों में पकवान बनाए हैं, अपने बच्चों को महंगे महंगे सूट लेके दिए हैं, मगर इस बहन ने अपनी बच्ची को एक 20 रुपए वाली मेहंदी नहीं लेके दी। बच्ची चीखती रही है, चिल्लाती रही है, और ये 2 बेटे भी साथ हैं। अकमल साहब बड़ा अफसोस वाला वाकया, ये तो मेरी बहन इतनी मजबूर हो के। देखें जी, मैंने जी जैसे ही ये बात सुनी है, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है मैं कुछ कहूँ। कैसे आपने रेस्क्यू किया इनको? इनको ज़ाहिर के मेरे जवान है यहाँ पे सिविल डिफेंस के जो गोताखोर हैं, उनको मैंने यहाँ पे पेट्रोलिंग भी लगा रखा है। वो दरिया के कंढे के ऊपर बारामदरी की तरफ हर पुलों के पास वो पेट्रोलिंग करते हैं, पुलों के ऊपर भी पेट्रोलिंग करते हैं। अगर कोई भी ऐसा हादसा हो, कोई ऐसा मसला बन जाए, देखिए ये तो अभी हमने रात के 12-12 बजे भी लोगों को पकड़ा है, रात के 2-2 बजे भी लोगों को पकड़ा है। ये बहन इतनी मजबूर है, यकीन करें, जैसे मैंने इसकी बात सुनी कि घर में 2 साल या 3 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, वो भूख से तड़फ रही है, और ये माँ क्या करे।
ये क्या करे। मैं कहता हूँ कि क्या कहूँ यार मैं इसमें। अगर मैं कहता हूँ अगर ये बहन अपना नंबर दे तो जो लोग दिल में खौफ खुदा रखते हैं वो इनकी हलफ ज़रूर करें, ये कहूँगा। नाज़रीन यकीन करें वाकई में दिल खून के आंसू हो रहा है। अकमल साहब भी जो है वो रोने लग गए हैं और इनकी आंखों में से भी आंसू आने लग गए हैं इस बहन के हालात सुन के, कि यानी कि किस कदर ये बहन जो है अपने घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है अपने बच्चों के साथ। ये 2 बच्चे हैं इसके, ये एक बेटा है और एक बेटा ये है। बेटा मामा के साथ आए थे आप? मामा के पीछे आए थे। पीछे आए थे तो आपने मामा को रोका नहीं? मामा को बोला, मामा कहते हम क्या करेंगे, घर के हालात देखो, क्या करना है। पढ़ते हो आप बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 क्लास में। 4 क्लास में पढ़ते हो। आप पढ़ते हो बेटा? जी। कौन सी क्लास में? 9th में पढ़ते हो। आप भी साथ ही आए थे मामा? मैंने देखा कि मम्मा जा रही हैं तो मैं पीछे आ गया, तो मैंने बोला मम्मा ये क्या कर रहे हो। वो कहती मैं यहाँ से छलांग मार दूंगी। मैंने कहा मैं आपके पीछे आके आपको बचा लूँगा मार के। ये बच्चे ये कह रहे थे, मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे ही मामा वो पुल के ऊपर खड़ी हुई हैं उसके ऊपर चढ़े हैं, ये इन बच्चों ने भी और हमारी टीम ने पकड़ा है। तो ये बच्चों से मैंने पूछा, कहते अगर हमारी मामा पानी में गिर जाती तो हमने भी पीछे छलांगे लगा देनी थी। तो ये 3 जाने चले जाने, ये 3 जाने जो है यहाँ पे ज़ाया हो जानी थी। तो ये 3 जाने नहीं पूरा खानदान ज़ाया हो बच्चियाँ जो घर पे हैं, छोटा बच्चा जो घर पे है और इनका शोहर, तो ये पूरा खानदान ही खत्म। देखिए जी मैं तो ये कहूँगा कि मरियम नवाज साहबा जो हमारी वज़ीर आज़म है, ये उन्हीं की हदायत थी। वो सलाबे में यहाँ पे पहुँची थी, ये उन्हीं की हदायत है। यहाँ पे महकमा सिविल डिफेंस का जो दफ्तर है 88 के सलाब से लेके अब तक ये दफ्तर जो महकमा सिविल डिफेंस का है यहाँ पे मौजूद है। हमारे पास तो रेस्क्यू के जवान हैं जो वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यकीन माने कि वो पुराने पुल के ऊपर रेस्क्यू के जो जवान है पुराने पुल के पास उनका दफ्तर है, लेकिन इस ब्रिज के नीचे हमारा दफ्तर है। हमारा दफ्तर भी ये मैं कहता हूँ क्या दफ्तर है, देखना ये बिल्कुल सा ऐसा वराना है, ठीक है। दफ्तर तो हमारा पानी में बह गया, लेकिन अभी तो ये वराना है बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कहता आप इंसान लोगों को जो है जो यहाँ पर खुदकुशी करने आते हैं उनको पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं। जी बिल्कुल। देखें यहाँ पे मच्छर देखें अभी कितना कितना मोटा, सारी रात हमारी यहाँ पे गुजरनी है, सारी रात इसी तरह हम बैठे रहेंगे। तो ये हालात हैं जी नाज़रीन। मेरी बहन अब क्या कहना चाहती हैं आप कि आपकी मदद कैसे हो सके, क्या चाहती हैं? मुझे नहीं पता मैं कैसे कहूँ, मेरी कैसे मदद हो। मेरी बहन आपको कोई मुतालबा है, कोई गवर्नमेंट से अपील करना चाहती है? हाँ जी। क्या हम गवर्नमेंट से क्या अपील करें? अगर मुझे कोई जॉब मिल जाए। पढ़ी हैं आप? हाँ जी मैंने मैट्रिक किया हुआ है। हाँ जी। जॉब मिल जाए हाँ जी। आप अपने बच्चों का रोजगार जो है बच्चों का चला सके, इतना ही है, घर में बच्चों को खाना खिला सकूं, अगर सिर्फ कोई अल्लाह का नेक रोटी खा सके हम लोग बस। अभी भी मेरा बेटा और मैं सुबह से भूखी, हमने नाश्ता भी नहीं किया हुआ। नाज़रीन ये हालात हैं और यकीन करें दिल बहुत ही अफसोसनाक जो है इस वक्त रंजीदा है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और इस बहन की कहानी सुनने के बाद जो है दिल वाकई ही में खून के आंसू रो रहा है। दावे किए जाते हैं रोटी कपड़ा मकान के और दावे किए जाते हैं कि गरीब आदमी खुशहाल है। ये देखें कि गुर्बत इस कदर बढ़ चुकी है कि लोग जो हैं वो खुदकुशियाँ करने पे यानी कि तुल गए हैं, यानी खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्री है। अगर कोई आप में से ऐसा अल्लाह का नेक बंदा जो इस बहन की मदद करना चाहे, जो इनके बच्चों को जो है वो पढ़ाना चाहे या इनके घर का कोई राशन करना चाहे, तो वो जो है इनसे रब्ता कर सकता है। इनका नंबर जो है वो स्क्रीन पे चल रहा है ताकि इनकी मदद हो सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। लास्ट में एक बार जो है आपसे कहूँ कि खुदकुशी हराम है। अल्लाह की ज़ात से मांगें, अल्लाह की ज़ात से मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात फरमाती है मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह के आगे सजदा रेज हो, अल्लाह से मदद मांगें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जुड़ा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।